आप सभी पवित्र आत्माओं को हृदय से नमन करते हुए विनम्र आग्रह है, हमारी बातों को शब्द से है सुनने का, जो हम बोल रहे हैं वैसा ही उसका अर्थ निकालने का प्रयास करें। हमारे द्वारा जो भी कार्य दिखाई दे रहा है, वास्तव में उस कार्य को करने की हम में क्षमता नहीं है। उस कार्य में सारी की सारी योजना, प्रेरणा, सब कुछ प्रकृति पर आधारित है। उसके मूल में ईश्वर की सारी योजनाएं समाहित हैं। जिस तरह से एक वृक्ष फल देता है, लेकिन क्या वो बिना मिट्टी के फल दे सकता है? मिट्टी से जुड़ा नहीं होगा तो क्या वो तना, पत्ते, डाल, इन सब चीज़ों को दे सकता है? वास्तव में मिट्टी से जुड़े होने के कारण ही वृक्ष मजबूत होता है, फल, फूल, पत्ते, कोपलें सब कुछ दे पाता है। बिल्कुल इसी तरह से परमात्मा से जुड़ने का मार्ग जो मिला है, परमात्मा से जुड़ने की जो कृपा मिली है, यह बहुत ही अनोखी दिशा है। इस दिशा के बारे में बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे कोई मिठाई खा कर के उसको स्वाद बताया जाए तो स्वाद बताना बड़ा कठिन है। अच्छी तो है, कितनी अच्छी है, फल मीठा तो है, लेकिन कितना मीठा है भाई, उसका कोई मापदंड तो है नहीं। वजन हो तो वजन बताया जा सकता है, लंबाई हो तो लंबाई बताई जा सकती है। ऐसा कुल मिला कर के हम लोग जिस काम को करने के लिए परमात्मा ने हमें एक निमित्त बनाया है, श्रेय दिया है, हम हैं कुछ भी नहीं, लेकिन उसने एक मूल पर, कार्य के मूल पर हमें रख कर के और एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति का जो संकल्प है वो अद्भुत है, अनंत है, अकल्पनीय है। इसके लिए शब्द नहीं है। वास्तव में हम धन्य हैं उस परमपिता परमात्मा की ऊर्जा को स्वीकार करने का जो सौभाग्य उसने हमें दिया है। क्योंकि प्रकृति निरंतर देना चाहती है, हम लोग लेना भी चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपने मन का चाहते हैं। और प्रकृति जो देना चाहती है वो कहती है तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। हम लोग छोटी चीज़ मांग करके संतुष्ट हो जाते हैं और प्रकृति वो चीज़ दे करके किनारा काट देती है। अब हमें चाहना ही बड़ी चीज़ है, हमारे संकल्प ही बड़े हों। अगर हम चपरासी की ही डिमांड करेंगे कि मुझे चपरासी ही बनना है या मुझे सिर्फ झाड़ू ही लगाते रहना है, तो प्रकृति आपको कितना बड़ा देगी? आपने जब 200 रुपये का ही काम मांगा है भगवान से या सेठ से कि भैया मुझे 200 रुपये की नौकरी दीजिए, तो 500 आपको कैसे दे देगा? आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए ना, हमको अपनी कीमत पता होना चाहिए। हम भगवान की सच्ची संतानें हैं, हमें कोई खरीद नहीं सकता है, लेकिन इसके बाद भी हमको अपनी मजदूरी की कीमत तो पता होनी ही चाहिए। इसलिए थोड़ा हम विचार करें कि परमात्मा के बताए हर मार्ग पर, क्योंकि हम परमात्मा की सच्ची संतान हैं, हमेशा कहते हैं हम, और हमें परमात्मा ने अपनी सच्ची संतान बनने का जो अवसर दिया है उसमें हम लोग ये प्रयास कर सकते हैं कि हम परमात्मा जैसे कार्य करें। जैसे पिता क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे जैसा कार्य करे, तो पिता खुश होते हैं। इसी तरह से परम पिता जो है वो भी यही चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा मेरे जैसे कार्य करे, तो परम पिता भी हमारे खुश होंगे। आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, हमारे विचारों में अपना दिमाग न लगाएं, दिल लगाएं।
बहुत अच्छा रहेगा। जय माँ भद्रकाली, धरती माता की जय, आप पवित्र आत्माओं की जय हो, जय हो, जय हो।